नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं और मोशन अंडर ग्रेविटी में हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। जैसे पहला केस हम देखते हैं कि अगर हमने किसी स्टोन को ऊपर फेंका तो वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा जहां पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। मतलब किसी पर्टिकुलर हाइट पर हम देखें तो 2 बार वो उस हाइट को रिपीट करेगा। इसलिए जो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है वो क्वाड्रेटिक होता है, टाइम में क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है। अगर सेकंड केस हम देखें कि अगर बिल्डिंग से आपने एच हाइट की बिल्डिंग से स्टोन को ड्रॉप किया है, ठीक है, तो वो नीचे आएगा। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम अभी देख रहे हैं और उसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है वाटर ड्रॉपलेट्स का। अगर किसी टेप से वाटर ड्रॉपलेट कंटिन्यूअसली गिर रही है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं जो हमारी स्क्रीन पर है। आप देखेंगे क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम द टेप of 16 meter high building water drops fall at equal टाइम इंटरवल। ठीक है, एक इक्वल टाइम इंटरवल पर वाटर नीचे गिर रहा है, वाटर ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा है। ठीक है, सच दैट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप, अब यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन बहुत ध्यान से आपको समझना है, तभी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन में गिवन है कि फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, फिफ्थ ड्रॉप जस्ट स्टार्ट। ठीक है, जब पहला ग्राउंड पे पहुंचेगा तो फिफ्थ वाला स्टार्ट होगा। ठीक है, हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ड्रॉप्स एट दिस इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पर हमको डिस्टेंस फाइंड करना हर एक ड्रॉप के बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास में ये मान लेते हैं कि वाटर टैप है। ओके, और इस वाटर टैप से कंटिन्यूसली वाटर ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा है। ठीक है, और ये है ग्राउंड, और जहां पर ये टैप लगा हुआ है उसका हाइट जो है वो 16 मीटर गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि दैट इज इक्वल टू 16 मीटर। ओके, अब यहाँ पर पहला ड्रॉप स्टार्ट हुआ। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर पहुंचा। दूसरा ड्रॉप जब स्टार्ट होगा तो पहला यहाँ पहुंच जाएगा। तीसरा ड्रॉप स्टार्ट हुआ तो ऐसे जब पांचवा ड्रॉप यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है, तो सॉरी पहला यहाँ पर पहुंचेगा तो पांचवा यहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, अब यहाँ हम इन फर्स्ट टू के बीच का डिस्टेंस S1 कंसिडर करते हैं, सेकेंड टू के बीच का डिस्टेंस S2 कंसिडर करते हैं, थर्ड टू के बीच का डिस्टेंस S3 कंसिडर करते हैं और ये S4 कंसिडर करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 16 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? मान लेते हैं टी नॉट टाइम है हर एक ड्रॉप इंटरवल का। ठीक है, दैट इज द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल ऑफ सक्सेसिव ड्रॉप, है ना। हर टी नॉट के बाद में एक ड्रॉप नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ड्रॉप है उसको कितना टाइम लगा, उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 4 टी नॉट टाइम लगेगा, है ना। एक टी नॉट, दो टी नॉट, तीन टी नॉट और चार टी नॉट, क्योंकि पांचवा जो है अभी स्टार्ट हो रहा है तो पांचवे का पोजीशन जो है वो हम 16 मान सकते हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम जो होगा वो 4 टी नॉट होगा। कैसे? इसका टी नॉट लगा, इसके लिए टी नॉट लगा, इसके लिए टी नॉट लगा, इसके लिए टी नॉट लगा। ओके, तो यहां पर 4 टी नॉट, और हम टी नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। ओके, यहां पर एस का वैल्यू 16 है, यू का वैल्यू 0 है, प्लस 1/2, जी का वैल्यू जी ले लेते हैं हम, या 10 भी आप ले सकते हैं, और टी का वैल्यू है 4 टी नॉट स्क्वायर। ओके, तो यहां पर अगर हम देखेंगे 16 इज इक्वल टू 5, ये 5 हो जाएगा कैंसिल होके, और ये 16 टी नॉट स्क्वायर होगा। तो 16 से 16 हम कैंसिल कर सकते हैं। टी नॉट स्क्वायर का वैल्यू होगा 1/5, तो टी नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1/√5 सेकेंड। ओके, तो ये टी नॉट का वैल्यू आया। अब हम यहाँ पर हर दो के बीच का या हर एक ड्रॉप का पोजीशन निकाल सकते हैं, है ना। पहले ड्रॉप का पोजीशन ग्राउंड से S1 था, ठीक है, तो वो हम निकाल सकते हैं। दूसरे ग्राउंड का पोजीशन निकाल सकते हैं, तीसरे ग्राउंड का पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम यहाँ से निकालते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप का पोजीशन S4, तो S4 सॉरी, ये सबसे पहले हम फोर्थ ड्रॉप का पोजीशन निकाल रहे हैं फ्रॉम टैप, टैप से निकाल रहे हैं, तो वो होगा 1/2 जी टी नॉट स्क्वायर।
ओके, क्योंकि उसको टी नॉट टाइम लगा, तो 1/2 जी का वैल्यू हम 10 लेंगे और टी नॉट का वैल्यू 1/√5 और इसका स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर लेगा 1 सेकेंड। कितना लगा? 1 सेकेंड, क्योंकि ये 5 हो जाएगा। ओके, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल होगा, 1 बचेगा। एज इट इज आप S3 निकाल सकते हैं। ठीक है, S3 काम हम कंसिडर करते हैं कि S3 जो है ये थर्ड ड्रॉप जो है उसका पोजीशन है S3। ओके, फ्रॉम टैप। तो सॉरी, इट इज 1 मीटर, ये 1 सेकेंड नहीं होगा, 1 मीटर। ओके, वो हो जाएगा 1/2 जी 2 टी नॉट स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 10 इंटू 4 इंटू 1/5, क्योंकि यहाँ पर टी नॉट का स्क्वायर कितना होगा? 1/5। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 10 तो कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 4 मीटर। ओके, ऐसे ही आप S2 निकाल सकते हो। तो S2 को टाइम कितना लगा? ये 2 को टाइम कितना लगा? यहाँ पर सॉरी, हम पहले S3 निकालते हैं, S2 हम फाइंड करते हैं अब। तो S2 को कितना टाइम लगा? S2 को टाइम लगेगा 14, S2 को टाइम लगेगा 3 टी नॉट। तो ये हो जाएगा 1/2 जी 3 टी नॉट होल स्क्वायर। ओके, फिर 1/2 जी का वैल्यू आप 10 रखेंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1/5, कैंसिल होगा, मिलेगा 9 मीटर। ओके, आप S1 मतलब फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट वाले ड्रॉप का भी हाइट फाइंड कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि टैप से कितना डिस्टेंस पर वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2 जी। फर्स्ट वाला तो 16 पर ही होगा, तो आंसर 16 ही आएगा हमारे पास में, है ना? तो वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम उल्टा भी देख सकते हैं कि अगर वो 9 ऊपर से 9 है तो नीचे से कितने पे होगा? 5 पर होगा। ठीक है, ये सेकंड वाला जो ड्रॉप है नीचे से कितने पे होगा? 5 पर होगा। अगर हम थर्ड वाले ड्रॉप की बात करेंगे तो 4, तो नीचे से कितना होगा? वो ऊपर से 4 मीटर है, ऊपर से 4 मीटर है तो नीचे से होगा वो 12 मीटर पर, तो ये 12 मीटर पर आ जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर से 1 मीटर पे है तो नीचे से कितने पर होगा? 15 मीटर पर होगा। तो आप इनकी पोजीशन निकाल सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर हमने ये वाटर ड्रॉपलेट वाले क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये तो बाकी का जो सीक्वेंस है वो तो बड़ा इजी है, क्योंकि हमको पता है कैसे पोजीशन फाइंड करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टी नॉट का वैल्यू फाइंड करना और उसमें कैसे कंडीशन हम यूज करेंगे। थैंक यू।